सदन मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक 2023 पर चर्चा कर रहा है। उद्देश्य और कारणों के कथन में सरकार ने कहा है कि बजट घोषणा 23-24 मुख्यमंत्री द्वारा की गई 500 करोड़ की घोषणा और वित्तीय ज्ञापन जो संलग्न किया है उसमें इन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के लिए आवर्ती व्यय के लिए 2 करोड़ रुपए की जरूरत है। 2 करोड़ रुपए रिकरिंग एक्सपेंडिचर में कोई सैटेलाइट हॉस्पिटल भी नहीं चल सकता। इसका मतलब नीति और नीयत तो सामने आ गई कि बजटीय घोषणा है। और सभापति महोदय, ये सदन 15वां विधानसभा का ये सत्र, ये 15वीं विधानसभा साक्षी रहेगी। मैं गिन रहा था बैठे बैठे, हमने निजी और सरकारी कितने विश्वविद्यालयों के बिल यहाँ पारित कर दिए। ये 24वां बिल है और मैं 24वें बिल में मैंने इस बिल को भी देखा। इसमें विस्तृत रूप से 42 धाराओं को भी देखा, इसके उद्देश्य और कारणों के कथन को भी देखा और इसके अंदर जो अलग अलग आपने परीक्षा समिति से लेकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से लेकर विश्वविद्यालय के प्राधिकारी और सब चीज़ों को मैंने देखा और मैंने महसूस किया कि मात्र आगे टाइटल बदल दो और नीचे लगभग वही प्रावधान रहते हैं और इसमें कोई इतर बात भी नहीं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने मॉडल एक्ट बनाने की बात कही, शायद उसी की तर्ज पर होगा। पर आज हो क्या रहा है सभापति महोदय, मैं कोई लंबी बात कहने खड़ा नहीं हुआ, मैं सिर्फ यही कहता हूं हमें क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं। विश्वविद्यालय खोलने की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं। अब क्वांटिटी बढ़ाते बढ़ाते हमें मेडिकल का क्षेत्र, चिकित्सा का क्षेत्र, इस क्षेत्र को भी नहीं छोड़ रहे हैं और क्वालिटी लगातार हमारी गिरती जा रही है। मैं उन बातों का जिक्र करूं जो आए दिन अखबारों में साया होती है। सभापति महोदय, इसके उद्देश्य और कारणों के कथन के साथ मैं देख रहा था जिस विश्वविद्यालय जिस उद्देश्य से स्थापित किया गया है, सेक्शन साइज 4 होगा, उसमें जिन बातों को लिखा गया उन सारी बातों को अगर मैं देखूं और उन उद्देश्यों को देखें तो निश्चित तौर पर विश्वविद्यालय के उद्देश्य 14 उद्देश्य इन्होंने लिखे। उद्देश्य लिखे जा सकते हैं, पर जब हम नया विश्वविद्यालय खोलें और उसके पीछे मकसद हमारा ये हो कि हम विश्व मानक स्तर पर हमारे विश्वविद्यालय के अनुसंधान से लेकर अध्ययन और अध्यापन की व्यवस्था करें, तो सबसे पहले हमारे सामने खड़ा होता है कि इस अध्ययन और अध्यापन के लिए हम किस हालात में खड़े हैं, किस जगह पर खड़े हैं, हमारे पास कितनी फैकल्टी है। मुझसे पहले बिल्कुल सही कहा, मैंने नेक के एफिलिएशन की बात मैं पहले कह चुका हूं, पर अब इसमें मैं दोहराऊंगा नहीं। पर यह संस्थाएं क्यों बनाई गई मंत्री जी? नेक जैसी संस्थाएं इसलिए बनाई गई कि विश्वविद्यालय में मानकता के आधार पर जो पैरामीटर्स तय किए गए हैं, वो पैरामीटर चाहे वो आधारभूत संरचनाओं से संबंधित हो, मानव संसाधनों से संबंधित हो, शोध से संबंधित हो, शोध पत्रों से संबंधित हो, इन मानकों को पूरा किया जाना चाहिए। आज जब मेडिकल कॉलेज और मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात चलती है तो जहन में एक बात उठती है कि जहां मेडिकल यूनिवर्सिटी आएगी, निश्चित तौर पर आज जिस प्रकार बीमारियों का पैटर्न बदल रहा है, हम वैश्विक महामारी कोरोना से रूबरू होकर निकले हैं, जिस प्रकार प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन से हम दूर होते जा रहे हैं, हम न चाहते हुए बीमारियां आमंत्रित कर रहे हैं, जिस प्रकार का प्रदूषण और खान पान है हमारा, उन सब पर शोध करने वाली संस्था, उन सब पर हमारे ट्रीटमेंट पैटर्न ऑफ ट्रीटमेंट को बताने वाली संस्था बनेगी। मंत्री जी, अभी निजी क्षेत्र में 5 मेडिकल यूनिवर्सिटी है, 2 जयपुर में है, 2 उदयपुर में है, 3 जयपुर में है और आपके पास 31 मेडिकल कॉलेज है। 31 मेडिकल कॉलेज पर 2 यूनिवर्सिटी पूरे देश में कहीं नहीं है। मैं उन बातों पर नहीं जाऊंगा, पर मेडिकल कॉलेज के नाम पर हमने व्यवस्थाएं खड़ी कर दी। क्या सोचकर हमने करी थी, क्या सोच है? आपको मालूम है किसी देश और प्रदेश की प्रकृति के मानकों में हमारे एसडीजी के गोल्स भी हैं। ये उन्होंने तय किया, एमजीटी के गोल थे जो बाद में एसडीजी के गोल थे, उसमें सबसे ज़्यादा हेल्थ इंडिकेटर के उसमें है हमारी जन्म दर क्या, हमारी मृत्यु दर क्या है,
इन सब में हम कहाँ खड़े हैं? इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि एक क्वालिटी गिरती जा रही है, इस पर भी निश्चित तौर पर आप विचार करें। और आप आज राजमेश जिसकी बात मुझसे पहले कही, सभापति महोदय, यहाँ एकमात्र सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटी है हमारी आरयूएचएस में आज अगर एनएमसी आ जाए उसके एफिलिएशन पर भी सवाल खड़ा हो सकता है। वहां ना प्रोफेसर है, ना एसोसिएट प्रोफेसर, ना असिस्टेंट प्रोफेसर है, 80% पद रिक्त है। अब इन यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी खोलो, बिल्कुल खोलो, मारवाड़ के नाम से खोलो, और जिस दिन चुनाव में जाएं उस दिन कहो कि हमने ये कर दिया था। पर दूरबीन लगाकर हम खोजेंगे कि जो संस्था है, चाहे वो एजुकेशन के सेंटर क्षेत्र में खुले हुए अंग्रेजी महात्मा गांधी विद्यालय हो, चाहे महाविद्यालय हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, ये संस्थाएं जनता की नजर में जब एग्जिस्ट करेगी, जब जनता महसूस करेगी कि उच्च से उच्चतर संस्था, मेडिकल की यूनिवर्सिटी नाम की संस्था, मारवाड़ के नाम की संस्था, और मारवाड़ के इतिहास जो गौरवशाली इतिहास था, इसलिए उसी तरह की गौरवशाली होगी। परंतु नहीं, आरयूएचएस में कोई शोध हो रहे तो मुझे बताओ। आज 1000 बेड है। मंत्री महोदय, कोरोना में काम किया मैं मानता हूं, वीआईपी के ट्रीटमेंट का केंद्र बन गया। 1000 बेड के अंदर 15% बेड ऑक्यूपेंसी नहीं है, क्योंकि वहां व्यवस्था नहीं, फैकल्टी नहीं है आपके पास, पैरामेडिकल के स्टाफ खाली पड़े हैं। आपने बड़ी बड़ी मशीनें लाकर खड़ी कर दी, हमारे समय भी वह उनको चलाने वाला आदमी नहीं है। मैं 8.5 वर्ष तक इस विभाग का मंत्री रहा हूं। मैं मेरे अनुभव से कह सकता हूं कि आज जो लेटेस्ट इक्विपमेंट जिस तरह के बीमारी इलनेस के ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, पेरीफेरी में, पहले पेरीफेरी में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की चर्चा होती थी, अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ मेडिकल कॉलेज की चर्चा हो रही है। क्योंकि हमें जिस तरह हमारी आबादी बढ़ रही है, बीमारी का तौर तरीका बदला है, डब्ल्यूएचओ ने मापदंड तय कर रखे हैं। डब्ल्यूएचओ के मापदंड के अनुसार हमें डॉक्टर्स तैयार करने हैं, हमें नर्सिंग कॉलेज के माध्यम से पैरामेडिकल स्टाफ तैयार करना है। पर क्या आज की तारीख में उस कारखाने को चलाने वाला वो भिज्ञ व्यक्ति तो है क्या जो उससे पैदा कर दे, डॉक्टर भी पैदा कर दे और वो नर्सिंग पैरामेडिकल भी पैदा कर दे? हमारे पास फैकल्टी नहीं। आपके 17 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं राजमेश से, फैकल्टी 42% है, और 50% विद्यार्थियों से आप पेमेंट फीस के नाम पर 10 लाख रुपए साल के ले रहे हो। बैठने की जगह नहीं सभापति महोदय, लेबोरेटरी में जगह नहीं, मतलब प्रॉपर क्लासरूम नहीं। और आज जो संलग्न चिकित्सालय इनके साथ जुड़े हुए हैं, जिनके बारे में सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य लंबी लंबी डींग आंक रहे थे। मैं भी मेडिकल कॉलेज, जब मैं हेल्थ मिनिस्टर था तो मैं भी मेडिकल कॉलेज लेकर गया था। हमने भी सोचा बड़ा आमूलचूल परिवर्तन होगा। आज सीएचसी के अंदर सुविधा है, एक ट्रॉमा सेंटर मेडिकल कॉलेज का नहीं चलता। सारा लोड आता है तो आपके एसएमएस में आता है, पीबीएम में आता है, डिविजनल हेडक्वार्टर पर जो हॉस्पिटल है उनके अलावा कोई नहीं चल रहा। सभापति महोदय, हमें इस बात का लेकर आलोचना नहीं कर सकते, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया की बात जब आती है तो ये संस्थानें बेहतर होनी चाहिए। मंत्री जी, आपने कोशिश की, हमने कोशिश की, इसलिए हमें सकारात्मक दृष्टि से आंख मिलाकर देखना चाहिए कि हम संस्था खोल रहे हैं, हम मारवाड़ के नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, पर आज हालात क्या है। मैं निवेदन करूं कि आज आवश्यकता तो इस बात की थी कि आपके यहाँ नर्सिंग यूनिवर्सिटी खोलते। 27 से ज्यादा नर्सिंग कॉलेज है आपके सरकारी क्षेत्र में, नर्सिंग यूनिवर्सिटी खोलते तो समझ में आता, पर नहीं। 2015 के बाद आपके यहाँ किसको पढ़ाओगे, कहां लाओगे? मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी में किसको लेकर जाओगे? 2015 के अंदर भर्ती जब प्रारंभ हुई थी एक बार इस आरयूएचएस में, सरकार चाहे किसी के रहे, विवाद हुआ, भर्ती रद्द हुई। इसलिए मैं निवेदन करूं, और हम घोषणा अंदर घोषणा करें, निश्चित तौर पर करें। मंत्री महोदय, इसी पिछली 2022-23 के अंदर आपने घोषणाएं की आरयूएचएस में डेंटल कॉलेज, और डेंटल कॉलेज के लिए बजट 2022-23 में बिंदु संख्या 17 आपके यहां से चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के जो आपके मेडिकल सेक्रेटरी साहब है,
उन्होंने कुल सचिव राजस्थान विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर को लिखा है 91.49 करोड़ की स्वीकृति जारी कर दी, पर लिखा है कि विश्वविद्यालय के स्वयं के स्तर पर जमा राशि का उपयोग करके इस काम को करो। ये बजट की घोषणा है, इसलिए इसको जल्दी अतिशीघ्र पूरा करो। इसी तरह की घोषणा 22-23 के अंदर आपने आरयूएचएस में 23 करोड़ के लिए सुपर स्पेशलिटी क्रिएट करनी थी, कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी। मैं आपको सभापति महोदय इसलिए कह रहा हूं, ये मैं रिलेवेंट बात कर रहा हूं कि इससे पहले हमें एक सिंहावलोकन करना चाहिए कि जो आज एकमात्र सरकारी क्षेत्र में मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसकी हालात क्या, उसको सरकार किस प्रकार उसके संसाधन नहीं देकर पिछले दरवाजे से कहती है कि अपने संसाधन जुटाओ। कहां से जुटाएंगे ये? इसमें भी लिख रहे हैं कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय समय के संसाधनों से इसको करो पूरा। बजट घोषणा आप करो, कौन से संसाधन है मंत्री महोदय मुझे बताएं। ये 80 करोड़ का सेंटर ऑफ कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड एकेडमिक एक्सीलेंस कम कन्वेंशन सेंटर, ये 2023-24 पैरा 57 राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्वयं के खर्चे पर करे। इसी प्रकार सेंटर फॉर पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन इंस्टीट्यूट 30 करोड़ 95.56 करोड़ का स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय समय के संसाधनों से करे। इसी प्रकार आरयूएचएस में जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, स्त्री प्रसूति रोग 3 यूनिट बनी थी 34 करोड़ की, ये विश्वविद्यालय स्वयं के संसाधन से करो। तो पल्ले नहीं दाने रम्मा चली बुलाने, जब पैसा है नहीं, आप 500 करोड़ की बात कर रहे हो सिर्फ इसीलिए। मैं समझता हूं कि ये इस आदत से हम सबको बचना चाहिए सभापति महोदय। सरकार इस लोकतंत्र में 5वें साल अपना कार्यकाल पूरा करती है। मैं पूछना चाहता हूं, ये 5वां साल, ये विधानसभा का आखिरी सत्र, इस सत्र के अंदर हम रिकॉर्ड बना रहे हैं कानून बनाने के, विधेयक बनाने के। विधानसभा की विधान बनाने वाली सभा की सक्रियता पूरे देश के लोग देख रहे हैं कि ये क्या माजरा क्या है। ये एक के बाद एक क्यों बिल आ रहे हैं, एक के बाद एक यूनिवर्सिटी का क्यों स्थापित हो रही है। ये कागजी हवाई दावे, हवाई बातें, ये निश्चित तौर पर चाहे हम आए चाहे आप आए, ये वही बात है सभापति महोदय। जब मार्च का आखिरी महीना होता है तब स्वीकृतियां धनाधन दौड़ती है, धनाधन निकलती है, पीडी खाते में पैसा जाता है। हमें यथार्थ से आंख मिलानी चाहिए। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र में आपके पास जो जितने मेडिकल कॉलेज है उसके अनुपात में आपके पास उनके एफिलिएशन के लिए आरयूएचएस मेडिकल यूनिवर्सिटी है। निजी क्षेत्र के अंदर आपके पास जयपुर में जेएनयू, नीम्स और महात्मा गांधी विश्वविद्यालय है। उदयपुर में गीतांजलि और पैसिफिक विश्वविद्यालय है। आप इन सारे मामलों को देखकर विश्वविद्यालय खोलने के लिए वाहवाही जरूर ले लें। आप कहेंगे थोड़ी देर में मेजर थपथपाई जाएगी, पर मैं रिकॉर्ड पर बात ले जाना चाहता हूं। यह विश्वविद्यालय अपनी कागज से निकलकर, अपने जिस तरह बच्चा गर्भ से निकलकर जो चिलकारी मारता है ना, उस तरह किलकारी मार दे। तो आप मुझे कह देना, आप अब 9वां विश्वविद्यालय है कल जोधपुर में। मैं अजमेर से आने वाले मान्य सदस्य देवनानी जी की बात को ताकीद नहीं करता, पर कुछ बातें हमें आभास दे जाती है। आज मतलब सदन के नेता, उनके सामने समानता की बात रहनी चाहिए थी। 9 स्किल यूनिवर्सिटी खुलेगी तो जोधपुर में खुलेगी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी खुलेगी तो जोधपुर में खुलेगी, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी खुलेगी तो जोधपुर में खुलेगी। जोधपुर इस तरह जीता नहीं जाएगा। इसलिए मैं कहूंगा कि इसको जनमत जानने के लिए प्रचारित करो। मैंने सेक्शन पर इसलिए नहीं बोला, मैंने उनको देखा सभापति महोदय, ये बिल्कुल एक तरह से डुप्लीकेट है जो हमने पहले जिन पर चर्चा कर ली। अब उनमें मैं कुलपति के अधिकार से लेकर और इन बातों पर सब कहूं कि सरकार इसमें क्या ऑर्डिनेंस बनाने की शक्तियां और सब पर क्या क्या कर रही है, उसमें कोई मतलब नहीं। पर मैं जरूर कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा, फैकल्टी नहीं है आपके पास, नॉन क्लिनिकल फैकल्टी बिल्कुल नहीं है आपके पास। एनएमसी के अंदर, इंस्पेक्शन के अंदर इधर से उधर, उधर से इधर, अहमदिया की टोपी महमदिया पर, महमदिया की टोपी अहमदिया पर, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ये लोगों के जीवन स्तर से जुड़ी हुई चीजें। अगर आप उच्चतम मानक स्तर की सेवाएं देना चाहते हैं तो हमारी जो सेवाएं आज हमारे पास यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज है, उनमें भगवान के लिए मापदंड आपके सामने हैं। WHO के मापदंड आपने पढ़ रखे हैं, NMC के मापदंड आपने पढ़ रखे हैं। उन सारे मापदंडों के अनुसार, उन मानकों के अनुसार
पहले उनकी परिपूर्ति करो, वो परिपूर्ण हो जाएगा, वो फैकल्टी पूरी हो जाएगी, बच्चों के अध्यापन की व्यवस्था हो जाएगी। एक एक असिस्टेंट लेक्चरर वो भी 2-3 सालों का एडोक तौर पर आज पढ़ा रहा है बच्चों को, पीएसएम पढ़ा रहा है, दूसरी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। क्या किस प्रकार के डॉक्टर हम तैयार कर रहे हैं सभापति महोदय? किस प्रकार के विश्वविद्यालय में हम आने वाली पीढ़ियों को आने वाले समय में ये यहाँ से निकलकर जब जाएगा और मेरी नवज पर हाथ रखेगा, किसी के जीवन पर हाथ रखेगा, ये धरती के दूसरे देवताओं को पैदा करने में कम से कम इस विश्वविद्यालय में तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसको जनमत जानने के लिए भेज दो। ये बाकी होता तो मैं इतने जोर से कहता नहीं। आप स्टेट मैन अच्छे लोग हो, इसलिए इस पर विचार करें। धन्यवाद। माननीय मंत्री